आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बारे में। तो दोस्तों इसमें आज हमें ये रिजल्ट जो है इसको प्रूफ करना है, यानी अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को पहले ऐड करें और बाद में इस पर ट्रांसपोज लें तो ये बराबर होगा अगर हम पहले मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लें फिर बी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लें और इसको लास्ट में ऐड करें। तो दोस्तों ये रिजल्ट जो होगा ये इक्वल होगा। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि एज लेफ्ट हैंड साइड, यानी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया गया है दोस्तों वो है यानी 7 - 3, ये जो है सी प्लस डी। इसको पहले हम ऐड करेंगे और बाद में इस पर जो है ट्रांसपोज लेंगे। इसी तरह जो है सी मैट्रिक्स ये हमें दिया गया है दोस्तों, और जो है डी मैट्रिक्स हमें दिया गया है दोस्तों वो है 1 1 और इसी तरह 2 2। तो इसको ऐड करते हैं दोस्तों और बाद में इस पर ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो 7 + 1 से जवाब आता है 8। इसी तरह -3 और 1 को जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो इससे जवाब आता है -2। इसी तरह 2 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे 4 जवाब आता है, और 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे जवाब 3 आता है दोस्तों। इसको जो है हम इस तरह लिखते हैं और इस पर ये होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है। इस पर दोस्तों अब हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका ये है दोस्तों कि हम जो है रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। यानी यहाँ पर ये रोज जो है ये कॉलम्स में चेंज होंगे। तो इसको हम इस तरह चेंज करेंगे कि 8 - 2 लिखेंगे और 4 और 3 लिखेंगे। ये रो जो है यहाँ पर कॉलम में चेंज हो गया। तो ये तो सी प्लस डी होल ट्रांसपोज का आंसर आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम दोस्तों हम देखेंगे इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड को अब हम देखेंगे। तो सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज को अब हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जो सी मैट्रिक्स हमें दिया गया है दोस्तों वो इक्वल है 7 - 3 2 - 1 के। 7 -3 और 2 -1 के, और जो हमें यहाँ पर हम ट्रांसपोज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज है। फिर हम ऐड करेंगे डी मैट्रिक्स को। तो डी मैट्रिक्स है 1 1 और 2 और 2 के जो है इक्वल है। यहाँ पर भी हम ट्रांसपोज लिखेंगे। तो पहले तो दोस्तों हम इस पर ट्रांसपोज लेंगे और बाद में इसको ऐड करेंगे। यानी पहले हम इस पर ट्रांसपोज लेंगे, इन रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे। सो 7 और -3 आ जाएगा। इसी तरह इस रो को जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1, और इसी तरह हम इस मैट्रिक्स को भी चेंज करेंगे तो इससे जवाब आएगा 1 1 और इसी तरह 2 2। तो इससे ये आंसर आता है दोस्तों। अब हम दोस्तों इसको ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इससे आंसर आता है 7 को हम 1 के साथ ऐड करेंगे, इसी तरह 2 को हम 2 के साथ जो है दोस्तों ऐड करेंगे, इसी तरह -3 को हम 1 के साथ ऐड करेंगे और -1 को हम 2 के साथ ऐड करेंगे। ये जो है हमारे साथ राइट हैंड साइड है। तो इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं कि हमारे साथ इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें दोस्तों तो वो है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन में -1 है। तो यहाँ पर -1 और 2 जब ऐड हो जाएगा तो इससे जवाब आएगा 1। यहाँ पर भी 1 जवाब आएगा। तो 8 4 -2 1, और यहाँ पर है 8 4 -2 1। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे साथ जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है वो सेम है। तो हम यहाँ पर इस तरह सिंपली लिख सकते हैं कि नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सो वी गेट। तो हम ये रिजल्ट हासिल कर सकते हैं दोस्तों कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड को, यानी ये हमारे साथ हमारा राइट हैंड साइड है तो ये इसके बराबर हो जाता है। या हम लिख सकते हैं कि अगर हम पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करें और बाद में उस पर ट्रांसपोज लें वो बराबर होगा कि अगर हम ए मैट्रिक्स पर पहले ट्रांसपोज लें और फिर बी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लें और लास्ट में इसको ऐड करें। तो ये हमारे साथ जो है एडिशन में इस तरह रिजल्ट बन जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के को डिस्कस करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं।
यानी अगर हम पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और फिर इस पर ट्रांसपोज ले तो ये इक्वल होगा अगर हम बी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज ले पहले और फिर ए मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज ले और फिर उसको मल्टीप्लाई करें। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि हम पहले देखेंगे एज और लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारे साथ इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है दोस्तों ए बी ट्रांसपोज के, कि हम पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पर ट्रांसपोज लेंगे। तो 2 और 5 जो है ये हमें ए मैट्रिक्स पहले गिवन है दोस्तों, और फिर हमें जो बी मैट्रिक्स गिवन है वो है -1 1, इसी तरह 2 और 3। तो पहले तो हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह हम दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो 2 इससे जवाब आता है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2, इसी तरह 5 2 जार से 10 आंसर आता है, इसी तरह 2 1 जार से 2 आंसर आता है और 5 3 जार से आता है 15। इसी तरह दोस्तों -3 -1 जार तो इससे आंसर आता है +3, इसी तरह 4 2 जार से आंसर आता है 8, इसी तरह -3 1 जार से आंसर आता है -3, इसी तरह 4 3 जार से आंसर आता है +12। तो दोस्तों जब हम इसको देखें तो इससे आंसर आता है 8, इसी तरह 2 + 15 से 17, इसी तरह 3 + 8 से 11 और -3 + 12 से जो है वो आता है 9। तो दोस्तों ये हमारे साथ है ए बी और ट्रांसपोज। अब ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इस पर ट्रांसपोज लेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये टी इस पर मौजूद है। तो जब हम इस पर ट्रांसपोज लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी हम इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो 8 और 17 को हमने कॉलम में चेंज कर लिया, इसी तरह 11 और 9 को दोस्तों अब हम लिखेंगे। तो दोस्तों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, यानी ये हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। पहले हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और बाद में हमने इस पर ट्रांसपोज ली। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बी और यानी ये हमारे साथ बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है। तो पहले हम इस पर ट्रांसपोज लेंगे और फिर इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इस पर ट्रांसपोज लें दोस्तों तो ये रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और 1, इसी तरह ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3। इसी तरह दोस्तों हम लिख सकते हैं ये रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 और ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 और 4। तो इस पर हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब दोस्तों हम इसको जो है वो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। इसी तरह हम इसको -1 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे -2 आंसर आता है, इसी तरह 2 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे +10 आंसर आता है दोस्तों। इसी तरह -1 को जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 आंसर आता है, और 2 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे +8 आंसर आता है। अब अगर हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2, इसी तरह 3 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, और 1 को जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3, और 3 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर आता है 12। तो दोस्तों ये हमारे साथ जो आंसर है ये है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के, यानी पहले हमने दो मैट्रिसेस पर ट्रांसपोज ले और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो दोस्तों अगर हम अपने रिज़ल्ट को देखें तो सॉरी इससे 9 आता है। तो दोस्तों इसको हम अब इक्वेशन 2 का नाम जो है वो दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 को जो जब हम देखते हैं दोस्तों तो है 8 11 17 और 19, और यहाँ पर इक्वेशन 2 जो है वो भी है 8 11 17 और 9, सॉरी ये 19 नहीं है 9 है। तो दोस्तों अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें हम लिख सकते हैं कि नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि वी गेट के हमारे साथ जो लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों वो बराबर है राइट हैंड साइड के। या हम लिख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में इस पर ट्रांसपोज लें
तो ये बराबर होगा अगर हम बी मैट्रिक्स पर पहले ट्रांसपोज लें, फिर ए मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लें और फिर इसको मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह ये रिज़ल्ट जो है दोस्तों वो होल्ड करेगा। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है दोस्तों कि ए और बी मैट्रिक्स या बी और ए मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक दूसरे की मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हो, यानी ए बी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होगा। ए मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के जो है वो इक्वल होंगे। तो आज से ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज के साथ एक वीडियो बनाएंगे। तो तब के लिए इतना ही। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।